अगर फायर आएगा तो लेट जाना यार। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। बहादुर जवानों ने सही सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों, और इसलिए ऐसे विषयों को राजनीति के तराजू पर मत लाया करिए। प्रधानमंत्री मोदी गरज रहे हैं, सरहद पर भारत के जाबाजों की बंदूकें दहाड़ रही हैं। हिंदुस्तानी मोर्टार दुश्मन पर गोले बरसा रहे हैं, लेकिन धोखे और साजिश की आड़ में हो रहे पाकिस्तानी हमले में कोई कमी नहीं आई है। सीमा पार का दुश्मन अपने बंकरों से घात लगाकर बीएसएफ की चौकियों के साथ ही आम नागरिकों पर भी हमला कर रहा है। अगर फायर आएगा तो लेट जाना यार। सरहद पर जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हालात जंग से कम भी नहीं है। आरएसपुरा, अखनूर, सांबा, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो पाकिस्तानी गोलों की जद में न हो। ऐसा कोई पल नहीं जब पाकिस्तानी मोर्टार का धमाका न सुनाई दे। भारतीय जवानों के लिए तो पाकिस्तानी हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुश्किलें उन नागरिकों की बढ़ गई हैं जिनके घर एलओसी पर बसे गांव में हैं। सीमा से लगे कई गांव पूरी तरह खाली हो गए हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा नई दिल्ली को भी है। पाकिस्तानी फौज को भारतीय जवान जवाब दे रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली ने अब चेतावनी इस्लामाबाद के लिए जारी कर दी है। संदेशा साफ है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा, और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है, और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। सीमा पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। आज न्यूज स्टेशन आपको ले चलेगा उन गांवों में जहां नापाक गोलियां पिछले 8 दिनों से बरस रही हैं। तस्वीरें आरएसपुरा सेक्टर की हैं। कार्रवाई बीएसएफ की ओर से हो रही है। युद्ध विराम का उल्लंघन करने वाली दुश्मन फौज को सपने में भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसे भारत के गुस्से का सामना इस तरह से करना होगा। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने अपने हमलों से दुश्मनों का दिल दहला दिया है। बीएसएफ के मोर्टार से पाकिस्तानी फौजों के हौसले छलनी हो गए हैं। दुश्मन एक मोर्टार से बचने की कोशिश करता है, तब तक दूसरा और उसके बाद तीसरा और फिर चौथा हमला। ये एक न रुकने वाला सिलसिला है। पाकिस्तान फायर बंद नहीं करेगा, अब तक हम फायर जारी रखेंगे। हमने कोई छुरी नहीं पहना है। रोज रोज की गोलाबारी से तंग आ चुके आरएसपुरा के लोग भी चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे रोज रोज का ये बवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम ये कहते हैं कि एक दिन आर पार की जंग होनी चाहिए, रोज रोज का ये ड्रामा खत्म हो जाए। हमारे मवेशी भूखे भर रहे हैं, फसल तबाह हो गई है पूरी, इतनी भी है, कुछ फ्लड से है, कुछ गोलाबारी से। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है।
ये तस्वीर भी आरएसपुरा सेक्टर की ही है। चेहरे पर चिंता और दिल में सरहद पार से हो रही गोलाबारी का खौफ इन लोगों को अपने घरों से निकालकर इस राहत शिविर तक ले आया है। घरों में ताला लगाकर अपना कीमती सामान और जानवर ये गांव में ही छोड़ आए हैं। रात दहशत में बिता रहे इन लोगों को इंतजार सुबह की पहली किरण का है, जब हमला कुछ कम होगा और ये अपने घरों को लौट सकेंगे। शाम को फिर इस राहत शिविर में आने के लिए इस समय हम आरएसपुरा सेक्टर के हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सब लोगों के जो घर हैं बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं और करीब 4 दिनों से लगातार फायरिंग चल रही है और कई लोग जो हैं इनके गांव के वो इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं। अब ये सब लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि अपनी जान जो है वो ये लोग बचाना चाहते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग हो रहा है और अभी भी यहाँ पे फायरिंग जो है शुरू हो गया है। लोग यहाँ पे डरे सहमे जो हैं वो बैठे हुए हैं। घर में उनके माल मवेशी हैं वो पूरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। कई माल मवेशी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताएंगे कि कितना मुश्किल है इस समय जो बॉर्डर की बात यह है कि इस तरह जो हालात बने हुए हैं हमारे खासकर बॉर्डर एरिए के, बहुत ही गंभीर हालात हैं और हमारा माल मवेशी, हमारा जानो माल जो है इस तरह इतना फायरिंग आ रही है कि आप हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं क्योंकि ये देश का मसला है और हमारी जो इंतजामिया यहाँ की है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतना होने के बावजूद भी हमारे हौसलों में कोई फर्क नहीं आया है। देश के लिए, मुल्क के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस देश का जो है नागरिक, हम चाहते हैं इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए हमें कोई कुर्बानी करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप यहाँ पे आए हुए हैं, इनके साथ क्या घर में बच्चे होंगे, सब लोग होंगे, डर लग रहा है? क्या लग रहा है कि फायरिंग रुकनी चाहिए, क्या होना चाहिए? लगता है डर तो सबको लगता है, किसको नहीं लगता है, सबको लगता है। बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे भी ये बोलते हैं निकल जाओ घर सर, सभी ऐसे सब ऐसे ही चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं माइग्रेशन करके यहाँ पे पहुंचे हैं और इन लोगों में से कईयों का ये कहना है कि अब ये जो लड़ाई है वो आर पार की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, उनका ये मानना है कि फायरिंग की वजह से जो उनकी फैमिलीज हैं उनको बहुत इफेक्ट हो रहा है और वो चाहते हैं कि ये फायरिंग जो है वो जल्द से जल्द रुक जाए। आरएसपुरा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों पर ही रुके हैं, लेकिन घर में भी वो हर एक पल दहशत के साए में बिता रहे हैं। इस समय हम जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के दारा गांव में मौजूद हैं और इस समय हम एक परिवार के घर में यहाँ पे मौजूद हैं। इस समय आधी रात का समय है और परिवार जो है वो यहाँ पे जागा हुआ है। हमको आपको बता दें कि बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक ये जो गांव है पड़ता है और लगातार फायरिंग जो है पिछले 4 दिनों से यहाँ पे हो रही है और जो घर के यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं। काफी यहाँ पे जो ये लोग हैं वो डरे हुए हैं। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि कितना डर लग रहा है क्योंकि बिल्कुल सामने फायरिंग हो रही है? हमने इधर से देख रहे हैं कि सामने फायर आ रहा है, हमको बहुत डर लग रहा है। हम रात भर पूरी सो नहीं रहे, इधर हमको बहुत प्रॉब्लम है। इधर आप मुझे बताएंगे फायरिंग कितने दिन से चल रही है? लगातार फायरिंग 4 दिन हो गया इधर फायरिंग चलते हुए, 4 दिन हो गया हमको सोए हुए। इधर पूरी रात जागते रहते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, मिसिज है, मेरे माता पिता हैं, सभी हम जाग रहे हैं। अभी क्या लगता है फायरिंग रुकनी चाहिए, क्या होना चाहिए? फायरिंग रुकनी चाहिए। अगर नहीं रुकनी चाहिए तो आर पार का जंग होना चाहिए। पब्लिक बहुत दुखी है। पब्लिक कभी ट्रैली के बैठ के इधर जाती है, कभी उधर जाती है। गांव में जब जाती है वो फायर खोल देते हैं इधर, तो हमारी पब्लिक बहुत ही तंग है। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं और यहाँ पे जो जिस तरीके से फायरिंग हो रहा है बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि कुछ ये जो फायरिंग है रुके या फिर आर पार की जंग हो। हमारे साथ आंटी, उनसे बात करते हैं। आंटी, मुझे बताएंगे कि इस तरह का फायरिंग आपने कभी देखा? इतने साल हो गए आपको। कभी नहीं देखा, ये 4 दिन से देख रहे हैं, पहले कभी देखा नहीं। क्या रात को नींद नहीं आ रही या फिर फायरिंग की वजह से? बिल्कुल नींद नहीं आ रही, रात सारी जाग दे कट जनी। तो आप देख सकते हैं कि ये परिवार के लोग हैं, आधी रात का समय है लेकिन ये जागे हुए हैं क्योंकि लगातार बॉर्डर पर जो है वो फायरिंग चल रही है और लगातार दोनों ही ओर से हैवी शेलिंग जो है यहाँ पे बॉर्डर के गांव में की जा रही है। बच्चे, बूढ़े या फिर जवान, कोई भी हो, रातों की नींद सभी की आंखों से कोसों दूर जा चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सीमा पार का पड़ोसी उनसे किस बात का बदला ले रहा है।
लोगों का कहना है कि सरहद पार से इतना भयानक हमला पहले कभी नहीं हुआ। इस समय हम आरएसपुरा सेक्टर के एक माइग्रेशन कैंप में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे सुखबीर सिंह है, नौजवान लड़का है, और फायरिंग से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ये आपको बता सकता है। सुखबीर, मुझे बताएंगे आप कितने दिनों से फायरिंग चल रही है और देखिए इतनी फायरिंग कभी नहीं देखी है सर हमने, कि ऐसा है कि आप 3 दिनों से फायरिंग चल रही है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर छोड़ने का दिल नहीं करता है कभी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी फायरिंग जो है ना शायद पहली बार सुनी हो। फायरिंग होती है लेकिन पिछले 2-3 दिन से फायरिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मैं शॉप बंद करके निकला हूं तो फायरिंग की आवाज बिल्कुल जैसे लग रहा था कि साथ साथ फायरिंग हो रही है। कोई शक नहीं इसमें कि फायरिंग का रेंज जो बढ़ा है, फायरिंग जो शायद जो मोटर यूज कर किए जा रहे हैं वो भी शायद ज्यादा रेंज के हो गए हैं, इसको शक नहीं है। खतरे को देखते हुए आरएसपुरा सेक्टर में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। स्थानीय अस्पताल के स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी को देखते हुए अस्पताल में सभी तरह की तैयारियां हैं। आरएसपुरा और आर्निया सेक्टर के अलग अलग पोस्ट पे फायरिंग जो है वो चल रही है और इस समय हम आरएसपुरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी इंजर्ड आ रहे हैं या जो भी जो सीरियस केस आ रहा है उसके यहाँ पे उनको इलाज देने के पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड्स जो है उनका भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है ताकि फायरिंग से कोई भी इंजर्ड जो है वो यहाँ पे पहुंचता है उसका इलाज जो है वो यहाँ पे किया जा सके। आप देख सकते हैं कि बेड्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फायरिंग हो रही है पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे जो इंजर्ड लोग हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है और अगर यहाँ पे कोई क्रिटिकली पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसको जीएमसी जो है वो रेफर कर दिया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फायरिंग हो रही है अभी भी हम सुन सकते हैं, पीछे आप भी सुन रहे होंगे, कितने प्रिपेयर हैं आप लोग? एक्चुअली वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी कैजुअलिटीज। कोई भी अगर पेशेंट आएगा हम यहाँ पर फर्स्ट एड देंगे और इफ देयर इज एनी इमरजेंसी देन विल शिफ्ट द पेशेंट टू जीएमसी, अदरवाइज वी आर फुली। कोई डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी पूरी मतलब हमारा लिंक है उनके साथ। हमारे जो बीएमओ सर हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ। उन्होंने हमें बोल के रखा हुआ है कि कोई भी पेशेंट आएगा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देनी है और उन्हीं को हमने यहाँ फर्स्ट एड रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उनको इन्फॉर्म करके उनको शिफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय हम आरएसपुरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मौजूद हैं। फायरिंग लगातार चल रही है और जो भी यहाँ पे इंजर्ड होगा उसको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे उसको जो है इलाज उसका किया जाएगा। अगर कोई सीरियसली इंजर्ड होता है तो उसको जम्मू जो है वो रेफर कर दिया जाता है। आरएसपुरा के लोगों का हाल जानने के बाद न्यूज नेशन की टीम सरहद पर भी पहुंची, जहां की फिजाओं में बारूद की महक और धमाकों की आवाज के सिवाय कुछ नहीं था। एक के बाद एक धमाकों से एलओसी का जर्रा जर्रा थर्रा रहा था। इस समय हम आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया गांव के बिल्कुल पास में मौजूद हैं और बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है यहाँ से और मैं आपको बता दूं कि लगातार फायरिंग जो है वो दोनों देशों के बीच में यहाँ पे चल रही है। आप आवाजें सुन सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बमबारी जो है वो दोनों तरफ से यहाँ पे की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हैवी शेलिंग जो है वो यहाँ पे उसकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। मोटार्स के जो शेल्स हैं वो यहाँ पे दोनों देशों की तरफ से फेंके जा रहे हैं और रुक रुक के यहाँ पे लगातार जो है गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी और साथ में लगातार फायरिंग जो है वो भी यहाँ पे चल रही है और लगातार ये सिलसिला जो है वो 9 बजे से शुरू हुआ है और इस समय यहाँ पे 11 बज गए हैं और ये फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है। पाकिस्तानी हमले की मार सबसे ज्यादा अर्निया सेक्टर को झेलनी पड़ी है। अर्निया में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम जम्मू के आर्निया सेक्टर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार फायरिंग कर रहा है पिछले 4 दिनों से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो इस इलाके को हुआ है। आप इस घर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो फायरिंग है उससे ये घर जो है वो इफेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि घर के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट गए हैं, साथ ही जो मोर्टार के शेल्स इस घर पे आके गिरे हैं उसके निशान आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से दीवारों पे उसके निशान जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही इस घर का जो एक सदस्य है वो भी इस फायरिंग में जख्मी हो गया है। हमारे साथ इस घर के सदस्य हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ फायरिंग हो रही है। सर, मुझे आप बताएंगे कि किस तरीके से 4 दिनों से फायरिंग हो रही है और कैसे आप इफेक्ट हुए?
फायरिंग तो बहुत जबरदस्त जहाँ पे हो रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की जा रही है बहुत ही ताबड़तोड़ शेलिंग की जा रही है, तो इसमें बहुत से जानी माली नुकसान हुआ है। तो हमारे ये आप खुद देख सकते हैं, सभी देख रहे हैं कि ये सामने तबाही का मंजार है। ये सामने एक शेल हमारे ये पड़ा है घर में, जो नीचे वाली बिल्डिंग और ऊपर वाली बिल्डिंग को भी बिल्कुल बुरी तरह से तहस नहस कर गया। तो हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द इतने सेल पड़ रहे हैं, हम तो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं इधर। अगर मैं पिछले 4 दिन की बात करूं तो पूरे गांव में कितने शेलिंग हुई होगी आप बताइए? सर ये तो हम नहीं बता सकते, तकरीबन यहाँ तो हजारों की तादाद में सेलिंग हो चुकी है। इतना अंदाजा नहीं हम लगा सकते, तो पता ही नहीं चलता कि इतने धड़ाम से। घर का एक सदस्य जो है वो जख्मी भी है, हाँ। कहाँ है वो और बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, हमारे घर का एक जो सदस्य जख्मी है उसको जम्मू हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। तो अभी थोड़ी देर हुए उसको हॉस्पिटल वालों ने उनको भेज दिया उधर जम्मू हॉस्पिटल में। तो इसीलिए हमारे घर के ये ताले शाले लगे हुए हैं, नहीं तो आपको सभी पता चल जाता है कि जहाँ जो मोटर्स के पार्ट्स गिरे हैं वो सभी हमारे पास हैं। पाकिस्तान की तोपों से देर हुए उसको हॉस्पिटल वालों ने उनको भेज दिया उधर जम्मू हॉस्पिटल में। तो इसीलिए हमारे घर के ये ताले शाले लगे हुए हैं, नहीं तो आपको सभी पता चल जाता है कि जहाँ जो मोटर्स के पार्ट्स गिरे हैं वो सभी हमारे पास हैं। पाकिस्तान की तोपों से निकलने वाले गोले इंसानों के साथ ही पालतू जानवरों और परिंदों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। मैं आपको एक घर की कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है उसका यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानी गोलाबारी से यहाँ के लोग जो है इफेक्टेड हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे मोर्टार के शेल गिरे हैं, यहाँ पे कई जो पक्षी हैं वो मारे गए हैं। आप इन पक्षियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जो शेल्स हैं और ये जो उससे स्प्लिंटर निकल रहे हैं, अगर ये इंसानों को आके लगेंगे तो किस तरह से वो यहाँ पे जख्मी हो जाएंगे या फिर उनकी मौत हो जाएगी। इनको देखकर आप यहाँ पे जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये सब हमें दिख रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है सर, ये गोलाबारी से हो रहा है सर सब कुछ। ये एक साल तो इधर पड़ा है ना, ये सुबह वाली फायरिंग से हुआ है। ठीक है, जो जानवर मरे हैं ना ये सारी सुबह वाली फायरिंग से मरे हैं। कल तो एक गाय मर गई है ना इधर, 15 दिन बेचारे ने गरीब बंदा है लाया गाय, बड़ी मुश्किल से गाय मर गई। एक इधर पड़ा गोला, एक हमारी। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे पक्षी मरे पड़े हैं, आपको लगता है कि अगर ये लोगों को लग जाए तो? ये लोगों को लगती तो लोग मरते, इंसान भी मर सकते थे। ये भी इंसान है, जे क्या है, इनमें भी जान है। ये जानवर हैं, ये भी घर रखे हुए हैं, ये अपनी जान से प्यारे रखते हैं हम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पक्षी जो हैं वो मरे हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे जो बेजुबान जानवर हैं वो भी मारे जा रहे हैं। साथ ही अब तक का 8 लोगों की मौत जो है पूरे बॉर्डर बेल्ट में हो चुकी है और कई लोग यहाँ पे इस समय घायल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, न्यूज नेशन, आर्निया सेक्टर, जम्मू।